Welcome guys. Today we move to clauses, kinds of clauses, clauses के प्रकार, यानी जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लॉज, नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज, नंबर 3 सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज पर हम जा रहे हैं आज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 देखो, ये क्लॉज जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन का काम करेंगे तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज, और अगर एडवर्ब का काम करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज। अभी हमारा फोकस जो है नाउन क्लॉज पर है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। साफ दे रखा है कि इन वाक्यों को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी ध्यान रखना। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, आपने कहा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए अगर दूसरा जो टुकड़ा होगा उपवाक्य नाउन का काम करेगा तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब क्लॉज, और एक क्या होगी उनके साथ? प्रिंसिपल क्लॉज। पहला सेंटेंस है शिवानी हैज पास्ड, शिवानी पास हो चुकी है। द टीचर टोल्ड मी दिस, टीचर ने मुझे ये बात बताई। अब आपको एक तो प्रिंसिपल क्लॉज लेना है, जो बात आपको महत्वपूर्ण लग रही है। उसके बाद दूसरे टुकड़े को, दूसरा जो सेंटेंस है उसको सेंटेंस नहीं रखना है, उसको क्लॉज में चेंज कर देना है। और जब वो इसके साथ जुड़ेगा तो ये भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये भी एक टुकड़ा ही कहलाएगा, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। या कोई भी हो, चाहे आप इसको बनाएं या इसको बनाएं। अगर आप इसको अब मैंने कहा था आपसे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप कैसे कर सकते हैं? सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में भी रख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी रख सकते हैं। ध्यान है ना, याद है? कॉम्प्लीमेंट टू एन एडजेक्टिव के रूप में भी रख सकते हैं, केस एंड अपोजिशन के रूप में भी रख सकते हैं। चलिए, द टीचर टोल्ड मी। अब दिस, ये बात न लिख करके वो बात जो है उसको जोड़ दो उसके साथ। कंजक्शन क्या आता है? दैट, हु, whom, which, जिसका मतलब होता है कि। तो क्या कहोगे? द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे बताया। अब मैं पूछूंगा, नाउन क्लॉज अगर है ये सही में, क्या बताया? अब देखो ये कि शिवानी पास हो चुकी है। उत्तर मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो कोई एक परीक्षा परिणाम मिल रहा हमको, तो वह क्या होता है? नाउन। तो इसलिए वो क्लॉज क्या कहलाएगी? नाउन। और जुड़ेगी किससे? कंजक्शन डैट से। फिर वो सेंटेंस नहीं रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। तो क्या कहोगे? द टीचर बताओ, टोल्ड मी, ये दिस नहीं आएगा। दिस के बाद तो ये पूरी बात आ रही है। टोल्ड मी जुड़ेगा किससे? डैट से, कि शिवानी पास हो चुकी है। दैट शिवानी हैज पास्ड। ये वाक्य बनाया आपने, किसकी मदद से बनाया? नाउन क्लॉज की मदद से बनाया। और क्या कहलाया ये वाक्य? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस। नंबर 2, शी हैज कम बैक, इट प्लीजेज अस। ये बात हमें बहुत खुश करती है। शी हैज़ कम बैक, वो वापस आ गई है। ये बात हमें खुश करती है। मुझे लग रहा है कि इसको रख लेते हैं पहले। भाई क्या ये बात हमें खुश रखती है, हमें खुश करती है। क्या खुश करती है? क्या बात है? बात ये है शी हैज़ कम बैक। ठीक है, कि वो आ चुकी है। दैट शी हैज़ कम बैक। अब इसको तुम कैसे रख सकते हो? दैट शी हैज़ कम बैक प्लीजेज अस। ये भी सही है। ये कैसे रखा हमने? सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में। वर्ब का ही सब्जेक्ट बना दिया आपने। ऑब्जेक्ट के रूप में रखोगे क्या होगा? इट
इसका अब आपको सब्जेक्ट चाहिए। इट प्लीजेस अस दैट सी हैज़ कम बैक, कि वह आ चुकी है, वापस आ चुकी है। तो क्या बना, प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनाया आपने ले लिया, पूरा ही ले लिया, ऑब्जेक्ट के रूप में ही बना रहे हो आप, इसमें सुविधा हो रही है। इट प्लीजेज अस, कंजक्शन क्या लगा रहे हो कि दैट सी हैज कम बैक। अब ये दैट सी हैज कम बैक नाउन का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो ये बात हमें खुश करती है। कौन सी बात खुश करती है, एक बात, एक घटना, वो नाउन हुआ, तो इसलिए ये पूरा टुकड़ा ही क्या कहलाया, नाउन क्लॉज कहलाया। क्या है वो, दैट सी हैज कम बैक। ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, और दोनों, अब ये वाक्य एक है, अब आप दो नहीं कहोगे इसको। यहाँ तो ये दो वाक्य थे, यहाँ दोनों को मिला करके एक वाक्य बना दिया। क्या कहलाएगा ये वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमेशा ध्यान दो, ये फिर आगे फर्दर जब सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ काम आएगा। थर्ड, इट इज़ माई बिलीफ, ये मेरा विश्वास है। ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम। अब देखो ये मेरा विश्वास है, ही विल कम। अब इसको सब्जेक्ट, अब कि वह आएगा, मेरा विश्वास है, क्या विश्वास है तुम्हारा, कि वह आएगा। ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में रख रहे हैं आप। अगर आप कहते हो नहीं हम इसको सब्जेक्ट टू ये वर्ब रखते थे, तो क्या बनेगा, दैट ही विल कम इज माई बिलीफ। लो ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर मैं, सब्जेक्ट टू ये वर्ब के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब फिर इट नहीं आएगा, हाँ ये इट इज़ माई बिलीव, इट जो सब्जेक्ट है ये नहीं आएगा, इज माई बिलीव हो जाएगा, जिसका मतलब वही हुआ, इट इज़ माई बिलीव, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। इट की जगह में मैंने क्या लिख दिया, पहले मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिख दे रहा हूँ, नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, क्योंकि हमने सिखा रखा आपको सब्जेक्ट टू ये वर्ब। तो क्या कहोगे, दैट ही विल कम, दैट ही विल कम। ये क्या बना दिया, कहा मैंने आपसे, सब्जेक्ट। अगर जब ये सब्जेक्ट बना दिया आपने तो अब क्रिया आएगी सीधे, क्या है वो, इट इज़ माई बिलीव में इट तो आएगा नहीं, इट की जगह हमने ये लिख दिया, तो अब क्या आएगा, इज माई बिलीव। अब आप कहोगे ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, दोनों को मिला के एक बना दिया। अब अगर आपसे कहा जाएगा इसको अलग अलग करो, तो आप कहोगे इट इज़ माई बिलीव प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही विल कम नाउन क्लॉज, ऐसे समझाओगे। कुछ चीज़ें छिपी रहती हैं, आप जानते हो। चौथा, व्हाट डज योर फादर से, तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं। लिसन टू इट, इस बात को ध्यान से सुनो। अरे क्या, किस बात को ध्यान से सुनो, क्या सुनो ध्यान से, उत्तर मिलेगा जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं। मिलना नहीं मिलना है। अगर इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दो वाक्य एक बना रहे हो। व्हाट योर फादर सेज, तुम कहोगे साहब नहीं इसको ऐसे लिखते हैं, व्हाट डज योर फादर से, ना गलत हो जाएगा वो। अगर ऐसे लिखोगे तो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा आपको। व्हाट डज योर फादर से, लिसन टू इट, ये हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट टू ये वर्ब। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए इसी को लेता हूँ पहले, प्रिंसिपल क्लॉज को पहले ले लेता हूँ। लिसन टू इट को हटा दो। अब ये टू आ गया, तो इसके बाद ये अगर ये आएगा क्या कहलाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट टू ये प्रीपोजिशन। क्या बना, लिसन टू, सुनो इस बात को, क्या बात सुनो, जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं। और इस बात का ध्यान रखना ज़रा कि ये सेंटेंस जो है फिर प्रश्नवाचक नहीं रहेगा, उसको हम असल्टिव बना देंगे, स्टेटमेंट बना देंगे, सुलटा कर देंगे, ये कहता हूँ मैं। तो क्या होगा, व्हाट योर फादर, सब्जेक्ट आएगा, व्हाट के बाद योर फादर, डज और से को मिला दो, सेज। लिसन टू व्हाट योर फादर सेज। लीजिए ये नाउन क्लॉज हो गया, व्हाट से लेकर के सेज तक, लिसन टू हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब नेक्स्ट लिखो,
फिफ्थ, आई एम सर्टेन, मैं बहुत ही निश्चिंत हूँ, मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ, मेरा पक्का विश्वास है। तो ये जो सर्टेन है एडजेक्टिव है। आई फॉरगॉट माई मोबाइल देयर, मैं वहीं अपना मोबाइल भूला था। तो यहाँ पर देखो जब आएगा ये सबऑर्डिनेट बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉम्प्लीमेंट टू एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आ रहा है। और ये कॉम्प्लीमेंट क्यों कह रहे हो इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं कहोगे तो बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए आई एम सर्टेन प्रिंसिपल क्लॉज दैट आई फॉरगॉट माई मोबाइल देयर। आई एम सर्टेन दैट I forgot my mobile there। क्लियर हो गया। नंबर 6 क्या है, देयर वॉज ए न्यूज, एक समाचार था। देयर का कोई मतलब नहीं होता है। इट और देयर जो है एडवोकेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं था, हमने देयर लिख दिया। इट लिख सकते थे, देयर लिख सकते थे। सी डाइड, वो मर गई थी। इट वॉज ट्रू, ये बात सही थी। 3 वाक्य हैं, तीनों को जोड़ करके आपने एक वाक्य बनाना है। एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, 2 सबऑर्डिनेट रहेंगे, या आप इन दोनों को भी मिला करके एक कर सकते हो, ऐसा भी होता है। तो क्या कहोगे, द न्यूज, एक काम करें, बहुत बढ़िया है। द न्यूज, देयर वॉज ए न्यूज, एक समाचार था। वो समाचार क्या था, इट वॉज ट्रू, सही था। इन दोनों को मिला के एक कर दो, मतलब 2 अलग अलग वाक्यों को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बना दो। सिंपल का मतलब हो गया एक ही वर्ब आएगी, एक ही सब्जेक्ट आएगा, एक वाक्य अपने आप इसमें समा जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो 2 ही वाक्य हो जाएंगे फिर। जैसे देयर वॉज ए न्यूज, क्या कहने की ज़रूरत है, द न्यूज वॉज ट्रू, इट कहने की भी जरूरत नहीं है। वो समाचार सच था, द न्यूज वॉज ट्रू। क्या समाचार सच था भाई, कि वो मर गई थी, दैट सी डाइड। ये दैट सी डाइड सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, और ये प्रिंसिपल क्लॉज द न्यूज वॉज ट्रू। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है नाउन क्लॉज, ये क्या बनेगा यहाँ पर, केस इन अपोजिशन। द न्यूज, न्यूज के बाद आएगा। न्यूज़ क्या थी, सी डाइड, इसके बाद लिखोगे इसे, बाकी टुकड़ा बाद में लिखोगे। इसको कहते हैं केस इन अपोजिशन। जैसे मैंने कहा क्या, देयर वॉज ए न्यूज़, इट वॉज ट्रू को एक कर दिया हमने, इसको इसके अंदर डाल दिया, यानी सब्जेक्ट भी एक रहा, वर्ब भी एक हो गई। तो क्या कहा आपने, द न्यूज, क्या था वो, द न्यूज वॉज ट्रू। लो, ये था वाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज ये है, द न्यूज वॉज ट्रू। इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस ऐसा बना। अब वो न्यूज क्या थी आपको पता है, सी डाइड। तो इसके बाद लिखो उसको, केस इन अपोजिशन कहते हैं इसको। दोनों समानांतर हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। द न्यूज दैट, कंजक्शन तो लगेगा ही उसमें जरूर, तभी तो सबऑर्डिनेट बनेगा वो, दैट सी डाइड। अब ये जो टुकड़ा आपने लिखा था वॉज ट्रू, इसको यहां लिख दो। लो, द न्यूज वॉज ट्रू प्रिंसिपल क्लॉज, दैट सी डाइड सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। दोनों को मिलाकर के जो एक वाक्य बना, बल्कि तीनों को मिलाकर के जो एक वाक्य बना, वो क्या कहलाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बच्चों ये था आज दिए गए वाक्यों को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। लेकिन जो दूसरा वाक्य बनाओगे वो किसका फंक्शन करेगा, नाउन का। उसको नाउन क्लॉज में बनाते हुए, नाउन क्लॉज में टर्न करते हुए प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ करके आपने एक वाक्य बनाया जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाया। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।